वेलकम टू वंडर फूड टूर। आलू कचालू कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे। ये नर्सरी राइम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इस नर्सरी राइम में एक रेसिपी है। वो रेसिपी आज हम लोग बनाएंगे। आलू कचालू है क्या, इसको आज हम लोग जानेंगे। चलिए बनाते हैं आलू कचालू और इस नर्सरी राइम को पूरा करते हैं। आलू को बॉईल किया है, कुकर में सिर्फ 2 सीटी लगाई है और इसमें थोड़ा सा कच्चापन है। इसी से हम बनाएंगे। इसको हम राउंड काट लेते हैं, थोड़ा सा मोटा रखेंगे इस तरीके से। इसको आप स्क्वायर भी काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी काट सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इसको काट सकते हैं। थोड़ा हम ऑयल ले लेंगे, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। थोड़ा तेल गर्म हो जाए। खाना बनाने में मैं बार बार बोलता हूँ, तेल कभी भी कच्चा नहीं रखना चाहिए। जब भी आप खाना बनाएं तेल हमेशा पाइपिंग हॉट होना चाहिए, फिर आप इसमें अपनी चीजों को डालें। तेल स्मोकी हॉट हो गया है, अब फ्लेम को हम कम कर देंगे और इन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे जो हमने काटा था। अगर आपको जल्दी से खाना बनाना है और आप चाहते हैं कि आपका तेल जो है गर्म होने में टाइम लग रहा है, आप पहले से ही उसको पका के रख सकते हैं और उसके बाद आप तेल को डालिए, तुरंत खाना बनाइए। तेल आपको पका हुआ रहेगा, आपके खाने में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए आलू में कलर आ गया है, इतना ही हमको रोस्ट करना है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। ये प्याज हमने स्लाइस काटा हुआ है, इस तरीके से आपको काटना है। एक मीडियम साइज का प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे। एक ग्रीन चिली हमने स्लिट किया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम प्याज और ग्रीन चिली के साथ इसको भूनेंगे। टेम्परेचर स्लो कर देंगे, धीमे टेम्परेचर में हमें इसको रोस्ट करना है। बहुत हल्के तेल में, मीडियम और तेज आंच में अगर हम इस तरीके से इसको फ्राई करते हैं, टॉस करते हैं, इसको टॉसिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो हम कुकिंग लैंग्वेज में इसको स्टेयर फ्राई बोलते हैं। इस तरीके से हमको तब तक स्टेयर फ्राई करना है जब तक हमारा ओनियन ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आंच को हम कंट्रोल करते रहेंगे, मीडियम टू लो मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मेंटेन करेंगे तभी हमारा ये कलर अच्छी तरह से और पोटैटो बिल्कुल क्रिस्प हो पाएगा। नहीं तो पोटैटो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से सॉफ्टनेस या सॉगीनेस उसमें रह जाएगा। अब आ गई है इसमें मसाला डालने की बारी। ये देखिए पोटैटो भी क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सेपरेट हो गए हैं। ओनियन ने भी अपना कलर छोड़ दिया है और ट्रांसलूसेंट भी हो गया, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। मसाले बहुत हल्के डालने हैं। हल्का सा हम इसमें डालेंगे नमक, हल्का सा डालेंगे जीरा पाउडर, हल्का सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर और बहुत हल्का सा डालेंगे धनिया पाउडर। बहुत हल्का ही डालना है मसाला, ज्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और इसको टॉस कर देंगे। मसाले हल्के से रोस्ट हो जाएं और ये रेसिपी हमारी लगभग पैन में बन के तैयार हो गई है, लेकिन इसको अभी ये पूरी तरह से बनी नहीं है। अभी इसको हम प्रेजेंट करेंगे, तब इसके स्वाद में मजा आएगा। चलिए इसको प्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको पोटैटो को अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं। उसको सेट करना जरूरी है तरीके से। थोड़े ओनियंस रख देंगे, थोड़े पोटैटोज रखेंगे, फिर ओनियंस रखेंगे, फिर पोटैटो रखेंगे। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। अब आती है इसमें सॉस डालने की बारी। तो सॉस हम क्या क्या डाल रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोट की चटनी। ये सोट की चटनी बहुत आसान है बनाना, इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आधी मात्रा गुड़, आधी मात्रा चीनी और लगभग 100 ग्राम के हमने लगभग इमली लिया है। 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है, 250 ग्राम चीनी ली है और 100 ग्राम हमने इमली लिया है। और इसमें रोस्टेड काली मिर्च, रोस्टेड सौंफ और रोस्टेड जीरा, काला नमक, सफेद नमक का इस्तेमाल किया है। धीमी आंच में इसको मैंने पकाया है। इसमें हमने खजूर और किशमिश डाला हुआ है। तो सॉल्ट की चटनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम हरी चटनी का इस्तेमाल करेंगे। ये हरी चटनी पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने बनाया हुआ है। हरी मिर्च का मात्रा और अदरक की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे, बाकी सारी चीज हम बराबर लेंगे। प्लेन दही का इस्तेमाल किया है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। फिर इसको एक बार दोबारा दोहराएंगे, हल्की सी सौंठ की चटनी डालेंगे, बहुत हल्की सी हम हरी चटनी का इस्तेमाल करेंगे। फाइनल टच हम दे रहे हैं और ये बहुत महीन आलू की भुजिया है। इसको हम एंजल हेयर भी कहते हैं। मार्केट में अगर आप जाएंगे एंजल हेयर भुजिया चाहिए के नाम से आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हम ऊपर से डाल रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़िया करके साइड में भी डाल देते हैं और हल्की सी हम हरी धनिया डाल देंगे। और ये जो हमने हरी मिर्च फ्राई की थी ये इसके ऊपर हम रख देते हैं। चटपटी झन्नाटेदार रेसिपी बनके तैयार है। इसको जरूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा। पूरे घर के परिवार के हर मेंबर को खिलाइएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।